SWB में आपका स्वागत है। आइए आज के एपिसोड से संभावित उम्मीदों पर नजर डालते हैं। अनुपमा में हर कोई आपस में बहस कर रहा है, जबकि अनुपमा चुपचाप खड़ी रहती है। पाकी डिंपल से कहती है कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ वह उसकी हकदार है और कैसे उसके अपने माता पिता को अब उसके अस्तित्व की परवाह नहीं है, जो समर को ट्रिगर करता है और वह पाकी से इस तरह की बात करना बंद करने के लिए कहता है। तोशु समर को डिंपल को उनके पारिवारिक मामलों और एकेडमी के मुद्दों में दखल देने से रोकने के लिए कहता है, जो केवल अनुपमा से संबंधित है। डिंपल का कहना है कि वह इस फैक्ट की अवहेलना नहीं कर रही है कि एकेडमी अनुपमा की है, फिर भी उसने और समर ने इसके लिए बहुत मेहनत की है, लंबे समय तक डांस एकेडमी का विपणन, विज्ञापन और निष्पादन किया है। डिंपल का कहना है कि इस एकेडमी को चलाने के लिए उसका और समर का दृष्टिकोण अनुपमा के पारंपरिक दृष्टिकोण की तुलना में थोड़ा अलग है, जिसे वो खोना नहीं चाहते। पाकी ने डिंपल से एकेडमी छोड़ने के लिए कहा, अपनी योजनाओं के साथ, लेकिन अनुपमा पाकी से आगे बात करना बंद करने के लिए कहती है। इमली में हर कोई देखता है कि धैर्य का फोन गिरते ही जमीन पर गिर जाता है। कला का फोन नंबर उसके फोन में सेव होता है, साथ ही उसका एक स्नैपशॉट भी होता है। रुद्र इसे देखता है और डर जाता है, क्योंकि वह धैर्य के बहुत बगल में बैठा था। लेकिन धैर्य तेजी से फोन ले लेता है और रुद्र अभी भी अनिश्चित है कि उसने धैर्य के फोन पर कला की तस्वीर देखी या नहीं, या अगर यह वास्तव में है या उसके दिमाग में था। इस बीच जब इमली इंटरफेयर करती है तो धैर्य छोड़ने वाला होता है, जब उसने शालीनता से कॉन्सर्ट की टिकटों को ठुकरा दिया था। धैर्य कड़ी नजर से इमली को चेतावनी देता है कि ऑफिस में बहुत काम है और वह अपना समय कहीं और बर्बाद नहीं कर सकता। दूसरी ओर चीनी है खुश है, क्योंकि वह जानती है कि अथर्व का संगीत कार्यक्रम जल्द ही एक फ्लॉप और चेहरे पर एक तमाचा होगा और परिणाम स्वरूप उसका सारा आत्मविश्वास टूट जाएगा। फालतू में तनीषा ने जल्दी से अपने वास्तविक फीलिंग्स को छिपा लिया। फालतू को देखकर मुस्कुराई और उसे बताया कि उसके पास घाव के लिए एक बेहतर उपाय है। हालांकि फालतू ने तनीषा की ईर्ष्या को नोटिस किया, क्योंकि वह जाने से पहले उसे और अयान दोनों को घूरती है। अयान विधिवत सहायता प्राप्त करने के बाद खड़ा होता है जब वह फालतू को रोकता है, मतलब उससे कुछ कहना चाहता है। वह धीरे धीरे उसे बताता है कि कैसे उसके लगातार दुर्घटनाएं कोई ना कोई घटना घट रही है, किसी पर उसे बर्बाद करने की योजना शक है। हाँ, क्योंकि इससे पहले कि वह अपनी सजा पूरी कर पाता, फालतू ने यह कहकर उसे समाप्त कर दिया कि तनीषा हर चीज के पीछे हो सकती है। वे तत्पुर आने के बाद तनीषा और उसकी हरकतों के बारे में सोचते हुए एक दूसरे को घूरते हैं। दूसरी ओर कनिका गुस्से में अपने कमरे में पहुंचती है। सिर के बारे में निराश होकर कहती है कि अयान जुनून से फालतू से प्यार करता है। वह घटनाओं के मोड़ पर उदास महसूस करती है, जब वह अपनी बेटी के जीवन को खुशहाल रखने के लिए बहुत कोशिश करती है। तनीषा को याद करते हुए कनिका ने उसे तनीषा से पूछने के लिए बुलाया कि वह कैसे कर रही है। तनीषा कॉल का जवाब देती है, लेकिन उसकी आवाज उसे ज्यादा सुनाई नहीं देती। यह है चाहते में अख्तर मालती की स्थिति को स्वीकार करता है, क्योंकि वह चिंटू के लिए कभी नहीं होने के लिए बुरा महसूस करता है, क्योंकि वह चिंटू के जन्मदिन के लिए लंदन था। मालती अख्तर से कहती है कि वह वापस आ सकती है, लेकिन उसके पति की जगह कभी नहीं जीत सकती। उसके जाने के बाद अख्तर यह देखकर खुश होता है कि मालती कम से कम उसे दूसरा मौका दे रही है। उसने दृढ़ निश्चय किया कि एक दिन मालती उसकी माफी को स्वीकार कर लेगी और उनके वैवाहिक संबंधों को पहले की तरह मान लेगी। इस बीच मानसी ने सम्राट को नष्ट करने की योजना बनाई है और लंदन जाने से पहले नयनतारा की जिंदगी खराब कर देगी। वह जानती है कि उन्हें सही समय पर नुकसान पहुंचाने के लिए उन्हें घर पर और उन पर भी कड़ी नजर रखने की जरूरत है। दूसरी ओर अख्तर अगले दिन मिलने के लिए तैयार हो जाता है। नयनतारा और मालती और पहली बार चिंटू से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। वह एक टैक्सी लेता है और रास्ते में वह पहली बार चिंटू से मिलकर बहुत खुश होता है और अपने पिता का प्यार पाने के लिए उसे छोड़ने के लिए उससे माफी मांगने का फैसला भी करता है। तेरी मेरी डोरिया में डॉक्टर मनवीर अंगद को ठीक बताता है। डॉक्टर के जाते ही अंगद मनवीर को खाने के लिए कहता है। मनवीर अंगद से कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह खाता है, क्योंकि हंसराज ने उसे बताया कि उसने सुबह से
खाना नहीं खाया है। अंगद मनवीर को यह समझाने के लिए बिस्तर पर खींच लेता है कि वह सीरत को खोजने के लिए मोंगा के घर गया था, जो उसे भ्रमित करता है। इसलिए वह उससे पूछती है कि उसका क्या मतलब है। अंगद मनवीर से कहता है कि उसे सीरत को खोजने के लिए एक सुराग मिल गया है, लेकिन वह उसके पहुंचने से पहले ही चली गई है। उसे लगता है कि इस योजना के पीछे साहिबा का हाथ है। जब किरण बराड़ की हवेली में साहिबा की वापसी की घोषणा करने के लिए आती है, तो अजीत सीरत की तरह नहीं होने के लिए उसका मजाक उड़ाता है। सीरत गुस्से में अजीत से पूछती है कि उसे कब तक माफी मांगने की जरूरत है और अगर उसे मर जाना चाहिए, क्योंकि उसके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है। जबकि संतोष कहती है कि उसे परवाह नहीं है। संतोष गुस्से में सीरत को धक्का दे देती है, जिससे वह गिर जाती है। सीरत चिल्लाती है कि यह परिवार जल्द ही उसके अच्छे पक्ष में भीख मांगेगा, लेकिन वह उन्हें उसकी अशिष्टता के लिए माफी नहीं करेगी। संतोष सीरत को पकड़ लेती है और मोंगा हाउस से बाहर फेंक देती है। दरवाजा बंद होने के बाद सीरत गोल से हटकर चलती है, जबकि पड़ोसी गपशप करते हैं। अंगद मनवीर से कहता है कि वह मोंगा के घर इस उम्मीद में गया था कि रात में सीरत उसके दिल को शांत करने आएगी। साहिबा पानी के गिलास को तोड़ते हुए बराड़ हवेली में जसलीन से टकरा जाती है। शोर सुनने के बाद जसलीन अंगद या उसके परिवार के बिना इतनी देर से लौटने के लिए साहिबा को ताना मारती है। प्रभजोत जीवित रहने के लिए बराड़ हवेली की जरूरत के लिए साहिबा का मजाक उड़ाता है। साहिबा स्टोर रूम में प्रवेश करते ही सीरत की सुरक्षा के लिए रब से प्रार्थना करती है। यह स्वीकार करने में असमर्थ है कि सीरत उसे सभी कष्टों के लिए दोषी ठहराती है। कथा अनकही में वियान अपने कैबिन में वापस जाता है और खुश होता है, क्योंकि कथा उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई है। बाद में कथा वियान के घर में पहुंचती है और जगह को सजाने में नौकरों का मार्गदर्शन करती है। आगे पाठ की शुरुआत में कथा वियान से कड़ा प्रसाद के बारे में पूछती है। इसके बारे में नहीं जानते हुए वियान उसे बताता है कि वह जाकर उसके एक में ले आएगा कुछ ही मिनट में। हालांकि कथा उसे रोकती है और उसे बताती है कि प्रसाद घर में ही बनाया जाता है। फिर भी धार्मिक रीति रिवाजों के लिए भोला वियान सिर हिलाता है और कहता है कि वह अपने नौकर को इसे तुरंत बनाने के लिए कहेगा। कथा रुक जाती है। वह एक बार फिर और जीत के साथ कहता है कि परिवार से किसी को प्रसाद देना चाहिए। वियान अपने ट्रैक में रुक जाता है और कथा के शब्दों को संसाधित करता है, क्योंकि वह कहता है कि वह नहीं जानता कि इसे कैसे बनाना है। कथा उसे शांत करती है और उसे बताती है कि वह करेगी, उससे बनाने में मदद करेगी। इसके अलावा वह दोनों रसोई में जाते हैं और कथा उसे सामग्री बताती है और उन्हें आवश्यक मात्रा में मापने के लिए मदद करती है। कुमकुम भाग्य में खुशी भगवान से प्रार्थना करने के बाद मंदिर से बाहर निकलती है। इस बीच रणबीर के कमरे में वह चिंतित होकर रिया से कहता है कि उसे आभास हो रहा है कि जिससे वह प्यार करता है उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। रिया चिंतित और भ्रमित हो जाती है और उसे बताती है कि वह उसके साथ साथ और परिवार में सभी ठीक है, तो किसके लिए वह अंतर्ज्ञान प्राप्त कर रहा है। रणबीर उसे खुशी का नाम बताता है और कहता है कि वह उसके लिए चिंतित है। दूसरी ओर प्राची लाली से खुशी की तलाश करने के लिए कहती है, क्योंकि वह चिंतित है उसके लिए, और वे दोनों कार में बैठते हैं और खुशी को देखने जाते हैं। इस बीच वे मंदिर पहुंचते हैं और उनके पड़ोसी उन्हें बताते हैं कि उसने खुशी को घर की ओर जाते हुए देखा और वे चौंक गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि बलवीर का दोस्त खुशी को बेहोश कर देता है और चलता है कार की ओर चला जाता है। लाली और प्राची चिल्लाते हुए उसकी ओर दौड़ते हैं, लेकिन वह खुशी को एक बैग से ढक देता है और उसे उसमें डाल देता है। जबकि बलवीर लाली को देखते हुए बदला लेने के लिए वैन का दरवाजा बंद कर देता है और वहां से निकल जाता है। लाली प्राची से कहती है कि वह बलवीर की सभी जगहों को जानती है, इसलिए वह खुशी को खोजने के लिए वहां जाना पड़ता है, और प्राची इस बात से सहमत हो जाती है और उससे कार में बैठने के लिए कहती है। परिणीति में काव्या हरनित की इस तरह की बात सुनकर हैरान हो जाती है। हरनित बताती है कि कैसे गुरनीत रवि को शादी से बाहर करने की कोशिश कर रही थी और काव्या गुस्से में लाल हो जाती है, इसलिए वह अपनी उंगलियों को कसकर मुट्ठी में मोड़ लेती है। हालांकि मनदीप काव्या को
को आदेश टेंशन नहीं लेने का, कोई टेंशन नहीं लेने का आदेश देता है, क्योंकि रवि साथ उनकी शादी ही होगी और हरनीत वहां से चला जाता है। इस बीच परी ट्रैफिक में इंतजार कर रही है जब गुंडे रघु ने उससे दूर से देखा और हरकत में आने के लिए तैयार हो गया। रघु जल्दी से ट्रक ड्राइवर को बुलाता है, परी को मार देता है क्योंकि परी अपने फोन की जांच करने के लिए कार से बाहर आती है और परी को एक बड़े ट्रक के आने की सूचना नहीं है। रवि के पास आने पर वह अपनी शादी की रस्मों के लिए काव्या के साथ मंडप में बैठता है, जिसके दौरान वह कुछ रस्में निभाने में झिझक महसूस करता है, जैसा कि गुरनीत के शब्द उसके दिमाग में गूंजते हैं, जो काव्या को चिंतित करता है।